तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें यही सेम यहाँ पर जो ये एडिट वाला फीचर्स है वो फीचर हमें देना है अपनी वेब एप्लीकेशन के ऊपर। सही है। अब वेब एप्लीकेशन के ऊपर कैसे देना है कि अगर यहाँ पर आके आप एडिट करते हैं, अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे किस आईडी को सिलेक्ट करा हुआ है, मैंने कहा 5 वाले रिकॉर्ड को जिसकी आईडी क्या है 5, तो ये क्या करेगा 5 आईडी का ही डाटा लेकर आएगा जो कि इसने क्या करा एक फॉर्म में लाके दिया। सही है। अब इसी तरीके से कि अब हमें क्या करना है कि अब मैं यहाँ चेंजेस करती हूँ, तो चेंजेस करने से क्या होगा कि वही सेम चेंजेस कहाँ हो जाएंगी आपके पास, आपके डेटाबेस में भी हो जाएंगे, आपकी टेबल्स में भी हो जाएंगी। अब वो चेंजेस यहाँ पर आप तो अप्लाई हो गई, कुछ बैकएंड पे फंक्शनैलिटी होगी, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है अपनी वेब एप्लीकेशन के ऊपर ये काम करना है। तो अब देखो वेब एप्लीकेशन के ऊपर कैसे काम होगा। यहाँ पर हमने लास्ट टाइम तक 4 फाइल्स बनाई थी, जिसमें से मेरे पास एक फाइल थी डीबी कनेक्ट की, जिसमें मेरे पास डेटाबेस का कनेक्शन था। एक हमारे पास फाइल थी होम की, होम में क्या था मेरे पास डाटा इंसर्ट का काम हो रहा था। ठीक है। इंसर्शन की फाइल में हमने डेटाबेस में जो भी इंसर्शन करवा रहे थे उसका सारा का सारा क्यूरी बेस्ड वर्क हमने क्या किया था इंसर्शन की फाइल में किया था। और इसी के साथ एक लास्ट हमने जो काम किया वो था व्यू रिकॉर्ड, और व्यू रिकॉर्ड में हमने क्या किया था कि अपने डाटा को इस तरह टेबल की फॉर्म में फैचिंग करवाया था। अब आ जाते हैं काम जो हमारा आज का जो ये कह लें कि टास्क है, वो टास्क क्या है आपके पास कि आपको यहाँ पर एडिट का एक ऑप्शन चाहिए, जिस तरीके से यहाँ पर आपके डेटाबेस में अब आप चाहो तो यहाँ पर इस साइड पर राइट साइड पर कर लो, लेफ्ट साइड पर कर लो, मर्जी आप लोगों की है। तो मैं क्या करूँगी कि ईमेल के आगे ही एडिट का ऑप्शन डालूंगी, और एडिट का ऑप्शन डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अब एक चीज़ गौर से देखिएगा, यहाँ जो मेरे पास किस जगह पर मुझे एडिट का ऑप्शन डालना है, इस जगह पर। सही है। इस जगह पर मुझे अगर डालना है तो ये जो सारा डेटा है यहाँ पर वो कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से। लेकिन अभी आपके पास डेटाबेस में तो नहीं होगा, आप तो एडिट का ऑप्शन खुद से डालोगे ना। तो वो एडिट का ऑप्शन डालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि एक और टीवी के अंदर इस तरह से मैं इसको कॉपी करूँगी, जहाँ पर ईमेल का आपके पास ये कह लो ईमेल वाली रॉ थी उसको, कॉलम को, और इसके मिडिल में से ना मैं इसको हटा कर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सिर्फ और सिर्फ एडिट, मैंने इसको सेव किया, और यहाँ पर अगर मैं आके अपने पेज को रिफ्रेश करूँ तो ये देखो एडिट का ऑप्शन आ गया। ये मेरे पास क्या लिखा हुआ आ गया, सब जगह एडिट आ गया, लेकिन देखो एडिट जो आया है ना वो आपके पास क्या है, लिंक नहीं है। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करना चाहूँ ना तो वो मुझे क्या कर रहा है, क्लिक करने का ऑप्शन नहीं दे रहा। तो ये ऑप्शन आपके पास किस तरीके से आएगा। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पर आके एडिट का जहाँ ऑप्शन था वहां पे मैं एक हाइपर लिंक का टैग ओपन करती हूँ। हाइपर लिंक का टैग आप लोग पढ़कर आए होंगे, जहाँ पर आप क्या कर रहे होते हैं, अपने पेज को लिंक करवाने के काम करते हो। वही सेम काम मैं यहाँ पर भी करूंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऊपर का लेआउट अभी हम सही करेंगे, मैंने लिखा HREF, ठीक है, इज इक्वल्स टू सिंगल कोट। आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब भी हम डबल कोटेशन के अंदर काम करते हैं तो आप वो काम क्या करते हो, सिंगल कोट के अंदर करते हो। सही है। तो यहाँ पर अब देखो मैंने कोई फाइल नहीं बनाई है अभी तक, अपडेट के नाम की या मैंने एडिट के नाम की कोई फाइल नहीं बनाई है। यहाँ पर आके मैं अब अपडेट डॉट PHP ये एक फाइल का नाम लिख रही हूँ, जो कि मेरे पास अभी तक मौजूद नहीं है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आके मैंने ए को क्या कर दिया, बंद कर दिया, और इसको मैंने कर दिया सेव। अब अगर आके मैं यहाँ पे अपने पेज को रिफ्रेश करूँ तो ये देखो लिंक बन गई है, लेकिन देखो फाइल मौजूद नहीं है मेरे पास, तो ये आपको एरर देगा कि आपने जो फाइल यहाँ पे वो करवाई है कॉल वो अब मौजूद नहीं है, तो ये एरर आपके पास आएगा। अब इसी के साथ एरर आने के साथ लेआउट थोड़ा सा खराब हो गया हमारा, तो लेआउट को क्या करते हैं, हम सही करते हैं। लेआउट सही करने के लिए यहाँ पे देखो मैंने जो ये हेडिंग्स दी थी ये कहाँ पर थी आपके पास, कि इसी से ऊपर एक रॉ बनाई थी जिसमें मैंने टेबल हेडिंग्स के नाम से कॉलिंग करवाई थी। तो मैं यहाँ पर आके इसी के ईमेल के नीचे एक और जो है वो कर रही हूँ रॉ कॉलम ऐड, और मैंने इसको करा एडिट, सेव किया। एक चीज़ सही हो गई। यहाँ पर आके रिफ्रेश करके देखो तो ये एडिट यहाँ पर आ गया। क्या आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, लेकिन स्टिल आपके पास ऊपर वाला जो एक कॉलम है वो आपके पास क्या हो रहा है, मिस मैच या मिस अलाइनमेंट हुआ है। तो उसको अलाइन करने के लिए यहाँ पर देखो मैंने कॉल स्पेन पहले कितना लगाया था, 5 कॉलम का। अब मैंने एक और कॉलम ऐड किया है ना, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, 6 कर दूंगी, और यहाँ पर आके अब रिफ्रेश करें तो ये हमारे पास लेआउट वही हो गया है जिस तरह हमें चाहिए। अब बात आ जाती है क्या,
कि अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो भाई ये वाला पेज तो बना हुआ ही नहीं है मेरे पास। ये पेज बनाना है ताकि मैं अपना डाटा जिस तरह यहाँ डेटाबेस में जाके मैं एडिट कर रही हूँ, वो एक फॉर्म ला के दे रहा है, कुछ इस तरह का व्यू मुझे नजर आए मेरी यहाँ पर इस वाले पेज के ऊपर। किस तरीके से होगा, यहाँ पर आने के बाद मैं एक न्यू फाइल दोबारा से क्रिएट करती हूँ और इसको मैं सेव करवाऊंगी उसी जगह पर जिस जगह पर आपने सारा का सारा काम किया हुआ है। तो देखो ऑलरेडी हमने कहाँ काम किया था, एच डॉक्स के अंदर माई वेब का फोल्डर था और माई वेब के फोल्डर में आपके पास सारी फाइल्स मौजूद है। तो मैंने यहाँ पर इसको करा अपडेट डॉट php एंड देन सेव। तो अगर आप माई वेब के फोल्डर्स में जाएं तो ये देखो मेरे पास ये सारी फाइल्स क्या है एक साथ हुई हुई है सेलेक्ट, और इन सब की जो टाइप है वो PHP की टाइप है। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि जब हम लोकल सर्वर के ऊपर चला रहे होते हैं तो फाइल टाइप हमेशा PHP की होनी चाहिए, यहाँ से चेक कर लीजिएगा इन केस अगर आपके पास कोई एरर आ रहा हो तो। अब यहाँ पर आने के बाद क्या चाहिए हमें, हमें तो ये चाहिए कि भाई हम अपना डेटा जब भी मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करूँ तो वो मुझे क्या करे, अपडेट के पेज पर ले जाए। पेज बना लिया है हमने। अब अगर मैं आके पीछे रिफ्रेश करती हूँ अपनी फाइल को और एडिट के ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये पेज खोल के दे रहा है। इसका मतलब क्या है, आपने लिंकिंग सही कर ली। अब आपका आधा काम क्या है होता है कि आपको इस तरह फॉर्म के अंदर डेटा लेकर आना है, और फॉर्म के अंदर डेटा लाने से सबसे बड़ा काम क्या है कि आप अगर एडिट करते हैं 3 नंबर की आईडी के ऊपर तो वो डेटा भी 3 नंबर की आईडी के साथ ही लेकर आना चाहिए। ये ना हो कि आप सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर 2 और वो सिलेक्शन कुछ और लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमें वही काम करना है। क्या काम, कि अगर मैं आके यहाँ पर कौन सी वाली आईडी 5 आईडी, तो वो मुझे 5 आईडी पे जो भी रिकॉर्ड मौजूद है ना वो मुझे वही रिकॉर्ड ला के दे, बजाय इसके कि वो कोई दूसरा रिकॉर्ड ला के देगा। तो इसका काम किस तरीके से होगा या ये काम हम कैसे कर सकते हैं, अब आगे बढ़ते हैं कि हम इसको पहले क्या करते हैं, अपनी क्यूरी बनाते हैं। क्यूरी से मुराद कि मैं इस पेज के ऊपर अभी कोई काम नहीं कर रही, मैं आ जाती हूँ व्यू रिकॉर्ड की फाइल में। व्यू रिकॉर्ड की फाइल में मैंने क्या कहा कि यहाँ पर आके क्यूरी स्ट्रिंग बनाते हैं। आप लोग पढ़कर आए होंगे क्यूरी स्ट्रिंग क्या करता है, डेटा पास कराने के काम करता है किसी दूसरे पेज के ऊपर। तो वही सेम काम मुझे यहाँ भी करना है। सही है, किस तरीके से, मैं यहाँ जहाँ मैंने एडिट लिखा था वहां पर मैं अपने पेज के बाद क्यूरी स्ट्रिंग बनाने का तरीका आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि आप पेज के बाद लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क के बाद आप देते हैं वहां पर की और वैल्यू। अब की देखो किस तरीके से, मैंने कहा कि अगर यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ ID 2 का डेटा तो वो मेरे पास क्या हो, ID 2 वाला ही लेकर आए। तो मैं किस तरीके से इससे डिफ्रेंशिएट करवाऊंगी, मैं डिफ्रेंशिएट करवाऊंगी आईडी से। तो यहाँ पर आने के बाद मैं क्यूरी स्ट्रिंग में की बनाती हूँ आईडी। अब देखो आईडी तो आ गई, इसमें वैल्यू कहाँ से आएगी, तो वैल्यू अगर आप लोगों को याद हो तो जब हमने डेटा में फैच करवाया था तो मैंने इस तरीके से इसकी आईडी प्रिंट करवाई थी। किस तरीके से, डेटा में जाके आईडी वाली जो की थी उसके ऊपर वो क्या कर रहा था, सारी आईडीज को फैच करवा के लेकर आ रहा था। तो वही सेम काम हमें क्या करना है, यहाँ पे भी पास करवाना होगा क्यूरी स्ट्रिंग के साथ। तो मैंने उसके ऊपर से कॉपी किया और आईडी के बाद इज इक्वल्स टू लगाया और मैंने उसको पेस्ट कर दिया। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब हम इन चीजों को पास करवाते हैं तो यहाँ आईडी में जो मेरा स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर सिंगल कोट लगा हुआ है, इसको हटा दीजिएगा। सही है, इसको सेव कर लेते हैं। ये मैंने क्या करा, क्यूरी स्ट्रिंग बनाई सिर्फ इसकी आईडी की। अब आईडी की क्यूरी स्ट्रिंग बना ली, यहाँ पर आके अगर पेज को हम एक दफ़ा दोबारा से रिफ्रेश करते हैं तो अब देखिएगा कि आप यहाँ यूआरएल पे फोकस कीजिएगा थोड़ा सा। मैंने क्या करा, मैंने 6 आईडी वाले डेटा को ऊपर एडिट करना चाहा, तो इसने क्या करा, आईडी कौन सी उठाई, 6 उठाई। इसका मतलब क्या है कि मेरी वर्किंग सही तरीके से चल रही है। इन केस अगर मैं आके यहाँ पर ये वाली आई इस वाले नेम के ऊपर काम करती हूँ जिसकी आईडी क्या है 3, तो यह क्या करेगा, यहाँ पर यूआरएल में भी 3 आईडी के साथ ही काम करेगा। इससे ये होगा कि आपने जो कनेक्शन या जो भी क्यूरी लगाई है वो सही काम कर रही है। अब क्या करते हैं हम, ये मैं अपडेट के ये कह लो पेज पे चली जाती हूँ और अपडेट के पेज पे जाने के बाद ना मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं यहाँ पर प्रिंट करवा लेती हूँ आईडीज नेम वगैरह सारी चीज़ें, ताकि मैं एक पेज पर अपना फैच करवा लूँ, उसके बाद जाके मैं क्या करूँ, फिर दूसरा काम करूँ। तो यहाँ पर आके आप क्या करेगा, HTML का सिंटेक्स यहाँ पर एम्बेड कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ पर मैं PHP का ब्लॉक ओपन कर रही हूँ।
सही है। और पीएचपी के ब्लॉक में मैं करूंगी कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगी, मैं इको करवा लूंगी, जो आईडी कहाँ पर है, जो मेरी यूआरएल में है ना आईडी, उसको मैं इको करवा लूंगी एंड दैट्स इट। कुछ भी मैंने कोई नया काम नहीं करूंगी। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर याद हो तो हमने गेट और पोस्ट के दो मेथड पढ़े थे। गेट और पोस्ट में क्या होता था, पोस्ट क्या करता था, आपकी यूआरएल से डेटा फेच नहीं करवाता था, वो मतलब यूआरएल पे डेटा नहीं देता था। लेकिन जो गेट मेथड था वो क्या करता था, यूआरएल से डेटा पढ़कर आपके पेज के ऊपर क्या करता था, डिस्प्ले करता था। क्योंकि देखो अभी तक हमने जो काम किया है ना, मैंने ना तो यहाँ गेट बताया है ना मैंने पोस्ट बताया, ये थोड़ा लॉजिकल होके आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब हमने गेट और पोस्ट के लेक्चर्स में काम किया था तो उसमें हमने ये बताया था कि जब भी आपको यूआरएल से डेटा अपनी यहाँ डिस्प्ले करवाना होगा तो आप गेट मेथड काम करते हैं, और अगर आपको प्रोटेक्शन या सेफ्टी की रिक्वायर्ड है तो आप क्या करते हैं यहाँ पोस्ट। पोस्ट में क्या होता है, आपका यूआरएल में इस तरीके से डाटा डिस्प्ले नहीं होता। तो ये चीजें क्या है, थोड़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड काम करिए। यहाँ पर आके मैं सिर्फ एक इको कराऊंगी, और इको में करवाऊंगी कुछ नहीं, मैं कहूंगी कि डॉलर गेट, जो भी गेट का मेथड था उसी के थ्रू क्या करो, आईडी को प्रिंट करवा के ले आओ। सही है। तो यहाँ पर मैंने लिखा आईडी को प्रिंट करवा के ले आओ। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आईडी यहाँ 3 है तो प्रिंट भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। बैक पे चले जाते हैं, एक दफा मैं अपने पेज को रिफ्रेश करती हूँ। यहाँ पर आई, अब देखो आईडी क्या है 5, इसका मतलब क्या है कि यूआरएल में भी 5 आएगा और यहाँ पर प्रिंट भी 5 ही होना चाहिए, ये देखो। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम इन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। तो यहाँ पे देखो आईडी क्या है 5, यहाँ पर भी आईडी क्या है 5। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने आईडी सेंड करवा ली है तो आप सारा सेटा अपना क्या करवा सकते हो, सेंड करवा सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, वन बाय वन सारा डेटा सेंड करवाती हूँ। यहाँ पर आ जाओ व्यू रिकॉर्ड के लिए, और यहाँ पर आ जाए जहाँ हमने क्यूरी स्ट्रिंग बनाई थी। अब देखो आईडी पास हो गई, मुझे क्या चाहिए, नेम, सब्जेक्ट, जेंडर और ईमेल। कैसे बनाओगे क्यूरी स्ट्रिंग, जब भी हम यहाँ पर पहला वाला काम करवाते हैं, पहली आईडी पास करवाते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब हो गया, यूआरएल के बाद हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। जब मुझे सेकंड पैरामीटर चाहिए ना, कौन सा, नेम का, तो मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगी, मैं क्या लगाती हूँ यहाँ पर एम पर्सन, जिसको हम कहते हैं एंड। एंड के बाद आप क्या करेंगे, एंड के बाद आप यहाँ पर अपना की बनाओगे और उसका वैल्यू दोगे। तो की देखो मेरा नेम है ना, तो मैं यहाँ पर नेम ही दे देती हूँ, इज इक्वल्स टू। वैल्यू कहाँ से आएगी, तो आपने कहा कि भाई ये हमने डेटा से पहले फैच करवाया हुआ है डेटाबेस से, तो ये वैल्यू आपकी एज इट इज रहेगी। और यहाँ से सिंगल कोटेशन आप लोग हटा लीजिएगा। ठीक है, इसी के बाद क्या है नेक्स्ट, एम पर्सन, और क्या है मेरे पास सब्जेक्ट। तो मैंने कहा भाई सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद इज इक्वल्स टू, और ये मेरे पास डेटा का जो मैंने डेटाबेस से फैच करवाया था, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और इसी तरीके से मैं क्या करूँगी, सारे काम करूँगी। तो यहाँ पर मैं दोबारा से एम पर्सन करती हूँ, और मेरे पास आ गया ये जेंडर, और जेंडर के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट कीजिएगा, सिंगल कोट हटा लीजिएगा। और द लास्ट वन हमारे पास एम पर्सन क्या है, ईमेल इज इक्वल्स टू, और ये मेरे पास, मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ एज इट इज, और मैं इसको सही कर लूँगी। ये मैंने कर लिया ईमेल। ठीक है, यहाँ पर मैंने दे दिया फैक्ट। अब अगर आ जाओ यहाँ पर, बैक पर आओ, इसको थोड़ा रिफ्रेश करो, और मैं इसको जूम आउट करती हूँ यहाँ पर। ठीक है, रिफ्रेश कर लिया। अब देखो होना क्या चाहिए, यहाँ पर आपकी यूआरएल में सारा डेटा आना चाहिए, नेम भी, सब्जेक्ट भी, जेंडर भी, ईमेल भी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमने काम सही किया या नहीं। तो मैंने एडिट किया, तो यहाँ पे देखो प्रिंट तो हमने अभी सिर्फ आईडी कराई थी। अगर आप यूआरएल पे गौर करें तो देखो आईडी क्या है 2, नेम क्या था आईडी 2 के ऊपर, हारिस। यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, अगर आप लोगों को कंफर्मेशन करनी हो। 2 आईडी पर क्या है, हारिस। सही है। इसी के साथ इसका सब्जेक्ट क्या है, एसईओ, जो क्या है सब्जेक्ट, एसईओ। देन मेरे पास जेंडर है, मेल है, और ये आपके पास आ गई। इसका मतलब क्या है कि आपने यूआरएल में तो सही तरीके से डाटा भेज दिया, अब वो यही सेम तरीके से डाटा मुझे यहाँ भी डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पर आ जाओ अपडेट के पास, मैं क्या करती हूँ, इन सबको कॉपी करती हूँ और वन बाय वन सबको प्रिंट करवा लेंगे। तो ये मैंने नेम पहले लिया, ठीक है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर किस नाम से पास करवाया था, तो जो नाम आप यहाँ दे रहे हो ना उसी नाम से करवाइएगा। नेम के बाद मैंने दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जेंडर और ईमेल, सब्जेक्ट, और फिर यहाँ पर आ जाए आप जेंडर, और लास्ट वन क्योंकि मैंने कॉपी किया हुआ था तो मैं इसको इसी तरीके से करूँगी, और मैंने लिखा यहाँ ईमेल। सेव कीजिए, यहाँ पर आइए, इसको रिफ्रेश करेगा एक दफ़ा, और आप कोई भी डाटा सिलेक्ट कर ले। तो देखो 1,
हैदर CSS मेल और ये HT ईमेल आ गई। थोड़ा सा क्या हो रहा है, आपके पास स्पेसिंग नहीं आ रही है, तो स्पेसिंग हम डाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है कि हमें डेटा ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि देखो जब भी हम एडिट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं ना, तो ये फॉर्म दे रहा है मुझे मुझे वो ऐसा टेक्स्ट फॉर्म में नहीं दे रहा। तो मुझे क्या चाहिए भाई, फॉर्म चाहिए, ताकि मैं डेटा एडिट तो कर सकूँ ना, क्योंकि हम काम क्या कर रहे हैं, एडिट का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो काम एडिट का नहीं होगा। फिर क्या करते हैं इसके लिए कि मुझे फॉर्म बनाना पड़ेगा, जिसमें मैं ये वैल्यूज क्या करवा लूंगी, स्टोर करवा लूंगी। तो मैं यहाँ पर आती हूँ, मैं फॉर्म बना नहीं रही, सही है, फॉर्म बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। जो हमने इंसर्ट का फॉर्म बनाया था ना, मैं उसी को कॉपी कर लेती हूँ। तो ये मैंने पूरा फॉर्म क्या करा, कॉपी किया, और मैं व्यू रिकॉर्ड में नहीं, अपडेट में आई, और मैंने इसके PHP का जो ब्लॉक है उसके बाद जाके मैंने उसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जो चेंजेस करनी है, उस चेंजेस को देख लेना। यहाँ पर सबसे पहले एक्शन क्या होगा, आपके पास अपडेट का ही होगा। आपने कहा अपडेट डॉट PHP, मेथड कौन सा है, पोस्ट, एंटर योर नेम नहीं होगा। अब क्या होगा आपके पास, अपडेट योर नेम। तो ये चाहो तो कर लो, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है इसमें चीज़ों को चेंज करना। और इसी के साथ मेरे पास इंसर्ट रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, अपडेट। अब एक तो हो गया ये काम, लेकिन देखो यहाँ पर वैल्यूज कैसे आएंगी, मतलब फॉर्म में वैल्यूज कैसे आएंगी। लेकिन अगर मैं अभी देखूँ आप लोगों के पास, आप थोड़ा सा गौर करना कि मैं अगर अभी चलाऊँ, तो देखो ऊपर मेरा डाटा आ गया, लेकिन फॉर्म तो आ रहा है, फॉर्म बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन डाटा तो मुझे फॉर्म के अंदर चाहिए ना। इसी तरीके से कि आईडी इस तरह हो, मेरे पास नेम इस फॉर्म के अंदर हो, सब्जेक्ट है तो सब, यहाँ तो फॉर्म खाली आ रहा है, ऊपर डाटा आ रहा है। तो फिर किस तरीके से आप करोगे काम, कि यहाँ पर मैं बजाय इसके कि मैं इको करवाऊँ, मैं इनको वेरिएबल्स में गेट करवा लेती हूँ। सही है, वेरिएबल्स किस तरीके से, मैंने बनाया यहाँ पर आईडी का नाम, और मैंने कहा आईडी के वेरिएबल में डाल देना इसको गेट करने के बाद। डॉलर नेम है तो नेम के वेरिएबल में डाल देना। इसी तरीके से आपने कहा डॉलर सब्जेक्ट है, तो आप सब्जेक्ट के वेरिएबल में डाल दीजिएगा। और यहाँ पर मेरे पास जेंडर है, तो ये जेंडर के वेरिएबल में। और लास्ट वन हमारे पास क्या है, ईमेल है, तो ईमेल के वेरिएबल में। ये मैंने क्या करा, वैल्यूज को वेरिएबल में फेच करवा लिया। तो यहाँ पर अभी देखो, अभी भी अगर मैं रिफ्रेश करवाऊंगी तो ऊपर से तो हट गई वैल्यू, लेकिन अभी तक मेरा फॉर्म क्या है, खाली है। तो फॉर्म में वैल्यूज कैसे आएंगी, फॉर्म में वैल्यूज लाने के लिए एक काम क्या करते हैं, आप लोगों को अगर याद हो तो हम एक HTML में पढ़ते थे, इनपुट के एट्रीब्यूट में वैल्यू का एट्रीब्यूट। वैल्यू में क्या होता था, अगर देखो अभी मैं अगर हार्ड कोडेड करूँ, मैंने लिखा ABC, वैल्यू क्या दी है मैंने नेम में, ABC। यहाँ पर आके अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो डेटा कहाँ आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, फॉर्म के अंदर। मगर मुझे ABC नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ऐसा चाहिए, जो डेटा मैं सिलेक्ट करूँ मुझे वो डेटा ला के दो। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर PHP की मदद से काम करते हैं। PHP की मदद से किस तरीके से, कि मैं वैल्यू के अंदर PHP का ब्लॉक ओपन करूंगी इस तरीके से, PHP क्वेश्चन मार्क और ये बंद। अब इसमें देखो मैंने ब्लॉक क्यों ओपन करा, क्योंकि मुझे इसके वेरिएबल को कॉल करना था, इसीलिए। सही है, अदरवाइज ये डायरेक्टली कॉल नहीं होता। मैंने लिखा यहाँ इको, कौन सा लेबल है या कौन सा फॉर्म है, नेम। तो नेम के वेरिएबल कौन सा बना हुआ है मेरे पास, डॉलर नेम। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉलर नेम में जो भी है उसको फैच करके ले आओ। अब देखो एक चेक कर लो, बाकी सारा सारा काम मैं सबका सेम करूंगी। यहाँ पर आ जाओ रिफ्रेश, तो देखो हमने आईडी कौन सी सिलेक्ट करी हुई है, 2, और नेम क्या है इसका, हारिस, और वो हारिस यहाँ नेम आ गया। इसका मतलब क्या है कि आपका काम सही तरीके से चल गया। अब मैं एक काम क्या करूँगी कि मैं यही वैल्यू वाला एट्रीब्यूट सब जगह जाके कॉपी कर दूँगी, ताकि मेरा डाटा सही तरीके से आ जाए, और वेरिएबल चेंज करते जाना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का है फॉर्म, तो ये सब्जेक्ट। इसी के साथ मैंने यहाँ पर क्या किया है, नेम के बाद हमने लिखा जेंडर, और ये मेरे पास लास्ट वन ईमेल। तो ये आपने फेच करवा लिया सारा काम। सेव कीजिएगा, यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करना, तो देखो जो क्यूरी आपने यहाँ पर या जो डाटा आपने सेलेक्ट किया था, वो सारा का सारा डाटा कहाँ आ गया आपके पास, आपके फॉर्म में। अब देखो काम क्या है, काम एक ये है कि मैंने यहाँ आईडी नहीं दी। सही है, आईडी नहीं दी। क्यों नहीं दी आईडी, क्योंकि देखो जब भी हम यहाँ पर डेटा में इंसर्शन करवाते हैं ना, तो आईडी हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं होती। रिक्वायर्ड से मुराद ये है कि आईडी में चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ चेंजेस कहाँ होती हैं, आपके डेटा
में चेंजेस होती हैं। तो अब उसको किस तरीके से काम करेंगे हम, कि मैं यहाँ आईडी तो नहीं लिखूंगी फॉर्म के अंदर, मैं यहाँ हिडन फील्ड, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो यहाँ पर एक हिडन फील्ड के अंदर मैं अपनी आईडी स्टोर करवाऊंगी। और हम ये काम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अपडेट कराना पड़ता है इस वजह से। अदरवाइज अगर आप अपडेट नहीं करवाना चाह रहे तो आप इसको यहाँ पर ना लिखें, बाकी वैसे भी चल जाएगा। लेकिन अपडेट कराने के लिए आपको एक हिडन फील्ड के अंदर, हिडन मतलब होता है कि आईडी आपके फॉर्म के अंदर है लेकिन आपको नजर नहीं आएगी, सही है। और इसी के साथ इसके अंदर भी वैल्यू वाला एट्रीब्यूट डाल के मैं आईडी को क्या करवा लूंगी, स्टोर। देखो मेरे फॉर्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अगर यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करूँ तो फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हिडन का मतलब क्या है, छुपा हुआ। तो हम इसको सिर्फ इसलिए छुपा रहे हैं ताकि हम अपना डेटा सही तरीके से अपडेट करवा लें। ठीक है, तो हमने ये यहाँ तक क्या कर लिया है कि अपने डेटा इसमें फैच करवा लिया है, और हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, अपना हेडिंग फील्ड बना रही है। अब अपडेट कैसे होगा उसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।